नमस्कार, बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। कोरोना की दूसरी लहर हम सबको महंगी पड़ेगी, ये साफ है, इस पे तो किसी तरह का कोई शक नहीं है। लेकिन कितनी महंगी पड़ेगी, इस सवाल का सही जवाब तो वक्त के साथ ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस पर अंदाजे लगाए जा सकते हैं और अंदाजे लगाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक बार्कलेज ने आज भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान फिर घटाया है और अब उसके हिसाब से 2021-22 में देश की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 9.2%, 9.2% रह जाएगी। इससे 2 महीने पहले भी बार्कलेज ने यह अनुमान 11% से घटाकर 10% किया था। उस वक्त तक कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका भी साफ थी और लक्षण भी दिख रहे थे, लेकिन बार्कलेज ने बताया था कि उसने हिसाब में अभी इसको जोड़ा नहीं है। इसकी वजह से जो नुकसान हो सकता है वो उसमें नहीं जोड़ा गया है। लेकिन अब बार्कलेज ने इस दूसरी लहर से हुए नुकसान का हिसाब लगा लिया है। उसके अर्थशास्त्री राहुल बाजोरिया और श्रेया सोढानी का कहना है कि हालांकि कोरोना की दूसरी लहर अब उतार पर है, लेकिन इससे होने वाला आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा है। इस बीमारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन लगाए गए हैं दूसरी लहर के दौरान, सेकेंड वेव में जो लॉकडाउन कहकर या बिना कहे लगाए गए हैं, वो बहुत कड़े थे, उनके नियम बहुत कड़े हैं। और साथ में इसके साथ साथ दूसरी ओर वैक्सीनेशन का काम बहुत धीमा पड़ गया है, बहुत स्लो हो गया है। तो टीके लगने की रफ्तार कम होने से, यानी वैक्सीनेशन कम होने से, मध्यम अवधि या मीडियम टर्म में देश की तरक्की के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है, ये बार्कलेज का कहना है। और ख़ासकर उस सूरत में अगर देश को कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ जाए, तो ये जो 9.2% का आंकड़ा अभी हमने बताया भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रहेगी, ऐसा जब बार्कलेज कहता है, तो ये उसका वो सिनेरियो है जबकि दूसरी लहर ख़त्म हो जाए और इसके बाद चीज़ें पटरी पर लौट आएँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति में बेस्ट केस सिनेरियो। लेकिन बार्कलेज ने साथ में ये आशंका भी जाहिर की है और इस आशंका का हिसाब लगाया। उन्होंने आशंका जाहिर नहीं की है। उन्होंने इस बार, जैसे पिछली बार कहा था कि साहब हम इस दूसरी लहर का हिसाब नहीं लगा रहे हैं, इस बार उन्होंने ये आशंका का भी हिसाब जोड़ा है कि अगर तीसरी लहर का सामना करना पड़ गया भारत को, तब क्या हो सकता है। तो उसका कहना है कि ऐसी बुरी हालत में देश की अर्थव्यवस्था को 42.6 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है, यानी 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक और झटका। बार्कलेज के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उस हालत में भारत की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार और गिर सकती है और इस वित्त वर्ष में फिर यह आंकड़ा, जिसको अभी हम 9.2% कह रहे हैं, 9.2%, वो गिरकर 7.7 या 7.7% ही रह सकता है। बार्कलेज ने हिसाब यह भी लगाया है कि मई के महीने में हर एक हफ्ते के लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधि को 8 अरब डॉलर का झटका लग रहा है, यानी हर हफ्ते 58,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अप्रैल के महीने में यही आंकड़ा 5.3 अरब डॉलर था, यानी करीब 38,000 करोड़ रुपए एक हफ्ते का नुकसान। और यह आंकड़ा यानी 5.3 अरब डॉलर भी बार्कलेज के उस पुराने अनुमान से बहुत ज़्यादा था, जिसमें उन्होंने हिसाब लगाया था कि एक हफ्ते के लॉकडाउन का अर्थ होता है करीब 3.5 अरब डॉलर का नुकसान, यानी तब हर हफ्ते 25,000 करोड़ रुपए का ही हिसाब लगाया गया था। अब उसका कहना है कि मई के महीने में हर हफ्ते का नुकसान तो ये 8 अरब डॉलर का ही रह सकता है, लेकिन अगर कहीं जून में भी लॉकडाउन की नौबत आ गई तो फिर हर हफ्ते का नुकसान भी और बढ़ सकता है। तो अभी तक जो तस्वीर दिख रही है, अभी तक जो हालात दिख रहे हैं, उस हिसाब से बार्कलेज का कहना है कि ऐसी बुरी हालत में, यानी तीसरी वेव आने की आशंका अगर सही हो जाती है, तो देश का कुल नुकसान 117 अरब डॉलर या करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, जो कि देश की जीडीपी का लगभग 3.5% होगा। ये बार्कलेज का वर्स्ट केस सिनेरियो है, यानी बुरे से बुरे हाल में, यानी तीसरी वेव आने के बाद ऐसा होने का डर है।
लेकिन ये बात है चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 की, जिसका अभी काफ़ी वक्त बाकी है। और अभी इस महीने के अंत में यानी मई की आखिरी तारीख को 31 मई को भारत की पिछले साल की जीडीपी के सरकारी आंकड़े आने हैं। पिछला वित्त वर्ष यानी 2020 से 2021। 31 मई को एनएसओ या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पिछले साल की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2021 का जीडीपी आंकड़ा सामने रखेगा और इसके साथ ही वो पूरे साल की जीडीपी का प्रोविजनल या अनंतिम आंकड़ा भी सामने रखेगा। उससे पहले स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उस तिमाही में जीडीपी में 1.3% की बढ़त दिख सकती है और पूरे साल के लिए भी उनका अनुमान है कि जीडीपी में गिरावट अब 7.3% तक ही हो सकती है, जबकि पहले यह आंकड़ा 7.4% होने का अनुमान लगा रहे थे। यानी 0.1% का सुधार हो सकता है उसमें। पिछले साल का आंकड़ा जो भी हो, अब वो तो हिसाब किताब के ही काम आना है, लेकिन आगे नुकसान कितना हो सकता है, आगे के नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, ये इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसमें हमारी जो भूमिका है वो आपको पता ही है। मास्क लगाइए, लोगों से दूर रहिए और जैसे ही बारी आए अपना टीका लगवाइए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बिज़ अड्डा आपको कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और देखना सुनना चाहते हैं वो भी वहीं लिखिए। कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँ। धन्यवाद, नमस्कार।